अर्जुन जी इंदौर से। राधे। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत। गुरुदेव, लगभग 4-5 महीने से नाम जप चल रहा है। नाम में रुचि भी बढ़ी और आनंद की अनुभूति भी होती है, पर कभी कभी खूब मन लगाने पर भी मन नहीं लगता। नाम लेने पर भी परेशानी आती है, तो मन में अशांति आ जाती है। महापुरुषों ने भी कहा है, कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। अभी मन की दशा से थोड़ी ऊपर उठ गए हो, 4-6 महीने भजन करते हुए। अखंड भजन तो तब चलता है जब मन की दशा बदल जाए, मन भगवदाकार हो जाए। तो बहुत जन्मों का बिगड़ेल मन आप कह रहे हैं कुछ दिनों से लगने लगा, तो आपने मानो बहुत बड़ी यात्रा तय कर ली। मन ही नहीं लगता, आपका लगने लगा, मतलब आपने उस पर अधिकार कर लिया है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा, धीरे धीरे अचंचल होने लगेगा, धीरे धीरे संकल्प विकल्प कम होने लगेंगे। हमें हारना नहीं है। गहन दूजी चाल। अब मन नहीं लग रहा तो चलो गंदी बातें सोचे, गंदी बातें करें, गंदी बातें देखें, गंदी बातें सुने, गंदे लोगों के बीच में बैठे, फिर बिगड़ जाएगा, फिर नहीं बनेगा। गहन दूजी चाल, लगे या न लगे। हम कई बार सत्संग में बताया है कि नाम में स्वयं की एक अपार सामर्थ्य है। जैसे अग्नि की सामर्थ्य दाहिका शक्ति है, आप जान के छुओ, अनजान में छुओ, जबरदस्ती कोई छुआ दे या भूल से छू, सबका परिणाम एक ही होगा, वो जला देगी। उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे मन लगे तो राम कृष्ण हरि, मन न लगे तो राम कृष्ण हरि, फल बराबर मिलेगा। उसमें कोई भाव को भाव न खालसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। इसलिए निरंतर नाम के प्रति तुम सुदृढ़ भाव रखो, भले न कर पाओ लेकिन भाव ये रखो कि मैं निरंतर जपूंगा, मन लगे या न लगे, अशांति हो या शांति हो, दुर्गति हो या सदगति हो। अब एक बार तो मैं छक के नाम जप करके देखूंगा, संत जन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, क्या होता है एक बार देखूं। न जाने कितने जीवन हमने विषय भोगों में दिए, अब एक जन्म में भगवान के नाम, अभी अभी तूफान मच जाएगा। पर हम लोगों का क्या है कि निश्चय बहुत फिसड्डी स्वभाव है। अभी कह रहे ब्रह्मचर्य से चलेंगे, अभी कह रहे संयम से चल रहे हैं, और जहां सामने भोग आए तो सब भूल जाते हैं, उन्हीं में फिसल जाते हैं, हाथ कुछ नहीं लग पाता। इसलिए दृढ़ बनो और दृढ़ता से भगवान का नाम जप करो। एक दिन ऐसा आएगा कि नाम छोड़ना चाहोगे तो भी नहीं छोड़ पाओगे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन में थे एक समय, अंतर ध्यान हो गए, तो एक शिष्य आया और बोला, महाराज आपसे एक बात करनी है। तो कहा बताइए। बोले, आपने जो नाम दिया था, राम राम राम, 18 साल हो गए जब तक हमें कोई लाभ नहीं हुआ। संत बड़े विज्ञानानंद घन होते हैं उनका, तो आप हमें क्या मानते हैं? बोले गुरु। बोले हमारी कसम है, कल तुम इसी समय आना, मैं तुम्हें दूसरा मंत्र दूंगा जो बहुत चमत्कारिक है, पर अभी से लेके कल तक एक बार भी नाम मत जपना, ये तुम्हें हमारी कसम है। चलो निकलो। और वो जी ही बार तो पूर्वाभ्यास, अब गुरु की कसम, वो सीढ़ी नहीं उतर पाए, लौट के आके रो के चरणों में गिरे, महाराज जी कसम तोड़ दीजिए, मैं जी नहीं पाऊंगा, नाम को रोक नहीं पाऊंगा। बोले ये मिला है, 18 साल से जो कह रहे कि मुझे क्या मिला, तो ये मिला है कि तुम भगवान के नाम के बिना जी नहीं सकते। अब तुम्हारी सदगति में कोई संशय थोड़ी, निश्चित निश्चित तुम्हारे समस्त अशुभ नष्ट होकर तुम्हें भगवदानंद की प्राप्ति होगी। अब जैसे आज से आपको, अभी आप 3-4 महीना की बात करते हैं, आपको हम ही कह दें कि आज के बाद तुम नाम नहीं जप करना, तो यहां से गेट नहीं पार पकड़ पाओगे, 10वीं बार नाम आएगा, वही होगा कि मैं कैसे छोड़ दूं, ये तो छूटी। यद्यपि निरंतर नहीं चल रहा, अभी कोई परमानंद की अनुभूत, लेकिन आप रो पड़ेंगे, रो पड़ेंगे यदि वास्तविक 2-4 महीने ही जप किए। देखो आपको बताते हैं नाम की प्रीति किसे कहते हैं। प्रारंभ में जैसे 10 मिनट आप नाम जप करते हैं, केवल 10 मिनट 24 घंटे में। अब 10 मिनट बैठे आप माला लेके, इतने में आपके परिवार का कोई प्रिय से प्रिय मित्र भी आके आपसे बात करने लगे तो आपका मन ही बुरा मानने लगेगा। यार 24 घंटे में 10 मिनट तो जपता हूं, फिर भी आके आदमी हमसे मतलब रुचि आई 10 मिनट की, पकड़ो, अगर 10 मिनट की उसको रुचि आ गई तो 24 घंटे पहुंचाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि शुरू हो गया ना चलना, पहले तो लगता ही नहीं है, शुरू हो गया। इसलिए घबराओ मत, भगवान बहुत कृपालु है, और उनसे ज्यादा कृपालु उनका नाम है। हमको जबरदस्ती रटना है, राधा 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 राधा, परमानंद है। सच्ची कहते हैं, यहां और वहां
सुखी ही रहोगे। इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, तुम्हें मैं शपथ खा के कहता हूं, अगर तुम कृष्ण कृष्ण और उनके गुणों का गान करोगे तो तुम यहां भी सुखी रहोगे और वहां भी सुखी रहोगे। जैसे संतों को लोग कहते हैं ना, ये बाबा जी लोग हराम खाता है इसलिए खूब खाते मौज लेते हैं। अभी तुम जान नहीं पा रहे हो। अगर आप आकर के देखो तो आपको पता चलेगा कि ये संत मार्ग कितना कठिन मार्ग है, क्योंकि इसमें बाहर से चोट तो दिखाई नहीं दे रही ना, अंदर प्रतिपल चोट है जिसे तुम जान ही नहीं सकते। जो पड़ा हुआ है वो खड़े हुए कि गिरने का चोट क्या जाने, क्यों तो पड़ा हुआ है ना, उसको पता ही नहीं ना। ये विषय विकार नाना प्रकार का आकर्षण जला के राख करता है और उसको शांत सहते हुए रोते हुए इस मार्ग में चलते हैं, तो सारी सिद्धियां सारा वैभव त्रिभुवन का उनके चरणों में लुटता है। वो आराम का नहीं है। बोला भगवान के भक्तों को ऐसे शब्द जैसे अब सुनते हैं ना, कभी कभी कोई ऐसा बाबा जी लोग है आराम, ऐसे नहीं है। भगवान का उन्होंने जो भजन किया है, तपस्या की, चरणों का जो सेवन किया है, उसका ये ब्याज है, मूल नहीं। मूल में तो जो मिलेगा तुम देख भी नहीं पाओगे, ये ब्याज है। सारा जगत उनके सामने नमन करता है। क्यों कर नमन करता है? कि स्वयं स्वीकार करता है कि मैं वहां हार गया जहां तुम जीत गए, नहीं, मैं वहां हार गया जहां तुम जीत गए, इसलिए मैं प्रणाम करता हूं। हर संत भगवान को हम क्यों प्रणाम करते हैं? भाई इन्हीं कपड़ों के तो सब कपड़े बनते हैं, लाल पीले सब, माताएं बहनें भी सब तो इन कपड़ों को थोड़ी प्रणाम किया जा रहा है। जो हम तिलक लगाए भाई, आप भी तिलक लगाए हो, तिलक को थोड़ी प्रणाम किया है। प्रणाम ये किया जाता है कि जहां मैं हार गया वहां तुम जीत गए, जहां मैं फंस गया वहां से तुम निकल गए, इसलिए तुम्हारे चरणों में प्रणाम है। तो इसलिए संतों की बात पर विश्वास कर ले तो उनकी बात में ही ताकत होती है और वो तुम्हें पार कर देगी। जैसे कहते हैं ना लोग, आशीर्वाद दीजिए, हाथ धर, इनके ये सब बाहरी नाटकबाजी है। कह रहे हैं चलो, बस आप समझ लो जो कह रहे हैं चलो, उसी में उनका आशीर्वाद लगा हो। आप चल के तो देखो आपको कहाँ पहुंचा देंगे। हम लोग थोड़ा मंद बुद्धि के इसलिए जान नहीं पाए। ये संत जन कहते हैं ना, आप ये जपो, दोबारा प्रश्न मत करो, जपना शुरू कर दो, देखो आपको सामर्थ्य मिल जाएगी। और जब संत जन देखते हैं ना कि उनकी आज्ञा का पालन होता है, हृदय शीतल होता है, वो आशीर्वाद अपने आप जाता है। ये आशीर्वाद मांगने वाला नहीं है, मांगने से मिलता भी नहीं है। उनकी आज्ञा का पालन, ये जैसे नहीं कि वो तो स्वभाव होता है वात्सल्य में संत जन से। आशीर्वाद यहाँ का विषय होता है। कैसे मिलता है आशीर्वाद? जैसे आप हमारी आज्ञा का पालन करें, ठीक से चल रहे हैं, बड़ा कष्ट सह के चल रहे हैं, अब हम अपने भजन में, और एक अचानक तुम्हारा चिंतन आ गया और वो बात आ गई कि इतना कष्ट पाते हुए भी वो भजन कर रहा है। अब जो वो करुणा जो उदय हुई, वो जाके वहां संभाल दी, तुम्हें भी पता नहीं चला और वो ऐसी ऊंचाई पर चढ़ा दिया। इसीलिए कहा गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलनताए सकल मिल जो सुख लव सत्संग। संतों का आशीर्वाद ऐसे फल फूल मूल जो बाहर मिलता है ना, वो सब प्राकृतिक बात है। संतों का हृदय माता जैसा होता है। जैसे माँ है ना, अपने बच्चे को डांटती है, फटकारती है, लेकिन अच्छे के लिए। संत जनों के हृदय में ये नहीं होता मेरा तेरा नहीं होता, ये बात समझ लेना। संतों के हृदय में कोई सगा या पराया नहीं होता, उनको सब सगे ही लगते हैं, कोई ऐसा नहीं लगता कि पराया है। आप अपने हृदय को पवित्र करके जाइए तो आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा प्यार हमको करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में सबसे ज्यादा प्यार वास्तविक है आपके प्रति, क्योंकि आपके हृदय में बैठे अपने प्रभु को देखकर जब बर्ताव करते ना, तो सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। इसलिए बात मान लो, बस संतों की बात ही आशीर्वाद है। ये जो सब और है ना, सब प्राकृतिक है, ये सब मायाकृत है, जादू टोना ये वो, ये सब तुम्हें दुखी ही करेगा, सुख नहीं प्रदान कर सकता, पक्का समझ लीजिए। सुख प्रदान करेगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जबान गल जाए अगर झूठ तनिक भी हो, हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है 2 अक्षर से प्राप्त हुआ है, राम। गोस्वामी जी कहते हैं जितने भी संत हुए हैं, बड़े बड़े भागवतिक वैभव, सब भगवान के नाम से। तो आप क्यों नहीं जप सकते? आप में क्या कमी है? आप भी तो भगवान के वही अंश हैं जो वो संत अंश हैं, वही अंश हैं आप निरंतर जपे तो उसी स्थिति को आप प्राप्त हो जाएंगे। और आप सच्ची मानो, अभी आपको एक सुई आपकी जानकारी में चुभोना चाहे तो आप भयभीत हो जाएंगे। और अचानक घटना में कुछ लग जाता है तो देखो सह नहीं जाते, हाथ टूट जाता है, हाथ कट जाता है, आप सह जाते हैं। सोचो इतना कष्ट सह जाते हो, और ये काम क्रोध आदि आपको जरा सा लुभायमान करते हैं, उसको आप क्यों नहीं सह जाते हो? क्योंकि आपने सहने की बात ही नहीं सोची है।
आपने भोगने की बात सोची इसलिए फिसल जाते हो। नहीं, आप में इतनी सामर्थ्य है कि आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। सच्ची बात मानना। अच्छा, जैसे आपको जेल मिल गई, अब आपको वहां अनुकूलता तो मिलती नहीं, लेकिन जीते हो ना, तो बोले मन मार के जीना पड़ता है ना। हाँ, ऐसे तुम यहां अगर मन मार के जीना सीख जाओ तो तुम महात्मा हो जाओगे, नहीं हो जाओगे। अच्छा, जैसे किसी को जेल मिलती है, एक छोटी सी सेल होती है, छोटी सैया, साधारण कपड़े, साधारण भोजन, और अगर वो आप जीवन यहाँ जी के राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, तो आप गृहस्थी में रहते हुए बहुत बड़े महात्मा हो जाओगे, अगर वहां की बात समझ लो। लेकिन जीव की समझ ठीक नहीं, जब वहां जाता है तो उसके होश खराब हो जाते हैं। अब प्रभु से संबंध नहीं, विषयों से संबंध, विषय छिन गए, स्वतंत्रता छिन गई, अब यही जेल है। अब जीवन इधर भोगता, परिणाम में नरक, फिर उधर भोगता है। इसलिए यहीं सुधर जाओ। यहां तुम्हें कोई गाली दे, सह जाओ, अपमान करे, सह जाओ। वहां वहां डंडा चलेगा तो भी कोई सहयोगी नहीं तुम्हारा। समझो, यही मान लो माया, मैं माया की जेल में हूं, अब मुझे इसे मुक्त होना है। अभी महात्मा बन जाओ। महात्मा का मतलब होता है अच्छे विचार, अच्छे आचरण, अच्छा भाव, अभी आ जाएगा। अब अपने लोग ये तो सोचते नहीं, हमें सुख भोगना चाहे दूसरे को काटना पड़े, बस यहीं से पापाचरण शुरू हो जाता है, यहीं से गंदी बात शुरू हो जाती है, यही दुर्गति का कारण हो जाता है।